पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान में बिजनेसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ये सब तो आपने बहुत ही सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान को आखिर इस क्राइसिस से निकलना कैसे है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल ऐसे ही कुछ हालात सिंगापुर के थे, मगर एक बंदे की आइडियोलॉजी ने पूरे सिंगापुर के हालात बदल दिए। क्या ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है? The hostility between Singapore's ethnic Chinese and Malays finally erupted into violent clashes. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. From the lack of land in high density, but with some hefty government purchasing power, they did the impossible. The Republic of Singapore was born. जी हाँ दोस्तों, एक टाइम तक सिंगापुर के हालात पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर थे। लोगों के पास 2 टाइम खाने को भी नहीं था। बिजनेसेस तो मुल्क से खत्म हो चुके थे, लोग बेरोजगार हो चुके थे। इन्फ्लेशन दिन बर दिन बढ़ता चले जा रहा था। सिंगापुर में स्नैचिंग कॉमन हो चुकी थी। लोग एक दूसरे को चंद पैसों के लिए मारने के लिए भी तैयार थे। कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। गवर्नमेंट में सब चोर बैठे हुए थे। रिश्वत के बगैर अगर कोई काम हो जाए तो वो अपने आप को खुशनसीब समझते थे। हर तरफ कचरा, हर तरफ झोपड़ी। सिंगापुर की 70% आवाम कचरे पर झोपड़ी लेकर आबाद थी। सबसे ज्यादा जो चीज मुल्क को तबाह कर रही थी वो था नशा। अफीम के नशों में सिंगापुर की आवाम लग चुकी थी। पूरा मुल्क नशे बनता जा रहा था। सब ने यही सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। फिर एंट्री होती है एक हीरो की, ली कुआन यू। सिर्फ 25 सालों में इस शख्स ने नाम बना दिया पूरी दुनिया में सिंगापुर का। ली कुआन यू ने उन नशेइयों को टॉप का बिजनेसमैन बना दिया। झोपड़ियों में रहने वाले आज दुनिया की टॉप की बिल्डिंगों में रह रहे हैं। आज सिंगापुर दुनिया की 5वीं रिचेस्ट कंट्रियों में शामिल होती है। सफाई के लिहाज से दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री, ना के बराबर करप्शन, ना के बराबर क्राइम। सिंगापुर दुनिया की महफूज तरीन कंट्री में आता है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी सिंगापुर में मौजूद हैं। आप सब सोच रहे होंगे इतने कम टाइम में ऐसा भी क्या जादू कर दिया इस शख्स ने। 9 अगस्त 1965 सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया था और दिन ब दिन डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। इन्फ्लेशन 80% बढ़ चुका था। मुल्क भी स्लोली तबाह हो रहा था। क्राइम रेट भी इंक्रीज हो रहा था। एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी। लोग हैरान थे कि करे तो करे क्या। लोग 2 टाइम के खाने के लिए भी परेशान थे। सरकारी स्कूल में ना तो टीचर होते थे, ना तो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, क्योंकि वो बच्चे अपने पेरेंट्स के काम में हाथ बिठाते थे। खुलेआम नशा बिकता था, खुलेआम नशा किया जाता था, खुलेआम रिश्वत दी जाती थी, खुलेआम रिश्वत ली जाती थी। एक तरह से आप समझ ले कि पूरी इकोनॉमी का बुरा हाल था। फिर एंट्री होती है एक हीरो की, ली कुआन यू की, और उसने ये मुल्क सुधारने का सोचा। उसने आवाम से वादा किया कि एक दिन तुम बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारोगे। तुम्हारे बच्चे इस कंपनी के सीईओज होंगे। तुम में से हर किसी के घर और गाड़ी होगा और एक दिन पूरा मुल्क साफ हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी खत्म कर दूंगा। ली कुआन यू ने ये कह तो दिया था, पर उसमें ये करने का जज्बा भी था। लेकिन हैरान था कि करूँ तो करूँ कैसे। सबसे पहले उसने अपने गवर्नमेंट को सुधारने का सोचा। उसने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा दी ताकि कोई करप्शन ना करे, और अगर करे तो उसे सजाए मौत दे दी जाए। और इसीलिए कोई डर के मारे करप्शन नहीं करता था और पुराने गवर्नमेंट स्कूल को रिनोवेट करवाया और पेरेंट्स से कहा कि अपने बच्चों को लाजमी स्कूल भेजें, क्योंकि वो जानता था यही बच्चे इस मुल्क का फ्यूचर है और यही बच्चे कल को बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज बनेंगे। तो इनका पढ़ना लाजमी था। नशा बेचना, नशा करने पर पाबंदी लगाई गई। कोई शख्स अगर नशा बेचते हुए पकड़ा जाए तो उसे डायरेक्ट फांसी की सजा थी। और साथ साथ उसने पूरे मुल्क में कचरा साफ करवाया, दरख्त लगाया, पार्क बनवाए, गली मोहल्ले में बड़े बड़े डस्टबिन रखवाए। उसने मुल्क की सफाई के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बनवाए। ली कुआन यू हर महीने अपनी आवाम के साथ निकलकर गली और मोहल्लों की सफाई करवाते थे। रोडों पे कचरा फेंकने पे बड़े बड़े जुर्माने रखे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रोड पे कचरा फेंक सके या थूक सके। सफाई के मामले में इस हद तक आ चुका था कि इसने चिंगम चबाने तक पे बैन लगा दिया, क्योंकि लोग चिंगम खा के कहीं भी चिपका देते थे। जरा सोचो यार, बंदा किस हद तक मेहनत कर रहा था अपने मुल्क को साफ करने के लिए, अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता करने के लिए। ली कुआन यू के ड्रीम्स तो बहुत बड़े थे, पर उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। मुल्क में पैसा तभी आएगा जब बाहर से टूरिज्म आएगा। यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के बड़ी बड़ी कंपनीज खोले। उसके लिए उसने नो टैक्स पॉलिसी बनाया कि कोई भी अगर सिंगापुर में अपनी कंपनी खोलेगा तो उसे 10 साल तक के लिए गवर्नमेंट टैक्स माफ कर देगी। और उसने खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर की कंपनीज को सिंगापुर में इनवाइट करा कि यहाँ आके इन्वेस्ट करें, ना कि हमारे वालों की तरह हाथ फैलाए। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। गवर्नमेंट हर तरह से कंपनीज का साथ दे रही थी और उनसे टैक्स भी नहीं ले रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर की बड़ी कंपनी सिंगापुर में खुलने लगी। जब कंपनियां यहाँ खुलना शुरू हुई तो लोगों को काम मिलना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत खत्म होना शुरू हुई और लोग खुशहाली की तरफ जाने लगे।
मिशन था सिंगापुर को डेवलप करना कि लोग दुनिया भर से सिंगापुर घूमने आए, क्योंकि उस टाइम सिंगापुर किसी खंडर से कम नहीं था। आधे से ज्यादा लोग कच्चे घर और झोपड़ियों में रहते थे। अब मुल्क तो साफ उन्होंने कर दिया था, अब विजन था कि कच्चे मकान वालों को बड़ी बड़ी इमारतों और बड़े बड़े घरों में लाना। उसके लिए गवर्नमेंट ने लोगों से जमीनें खरीदना शुरू करी, उन जमीनों पे बिल्डिंगें बनाई और वही बिल्डिंगें लोगों को सस्ते में देना शुरू कर दिया। अगर किसी के पास कैश नहीं होता था तो गवर्नमेंट उसे घर इंस्टॉलमेंट पे देती थी और हर महीने उसकी सैलरी में से 25% काट लेती थी। कुछ ही सालों में चेंजेस नजर आना शुरू हो गई और मुल्क तरक्की की तरफ जाना शुरू हो गया। बारी थी अपनी एक आर्मी बनाने की। ली कुआन यू ने एक लॉ बनाया कि हर फैमिली में से 18 साल का एक लड़का या लड़की को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आज ली कुआन यू की कही गई बातें सच साबित हो गई। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ आज सिंगापुर से हैं। टूरिज्म के लिहाज से भी सिंगापुर आज दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। कुछ टाइम पहले सिंगापुर के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज दुनिया का 5th रिचेस्ट कंट्री है। ये सब सिर्फ और सिर्फ ली कुआन की वजह से हुआ और आज भी लोग इसे अपना असली लीडर मानते हैं। अगर आज हमारे पॉलिटिशियंस भी आपस में लड़ना छोड़ दें तो पाकिस्तान भी सिंगापुर की तरह बन सकता है। अल्लाह करे कुछ सालों बाद कोई पाकिस्तान की तरक्की की कहानी भी ऐसे ही बताए। सो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।